Hello, good morning. Good morning all of you. लास्ट टॉपिक से हम एक्सटेंड करके आगे बढ़ के उसी यूनिट में यूनिट नंबर 2 में we are dealing with DC voltmeters. We have seen the first two in the last class, series and multi range. अब आगे आपके पास मिली वोल्टमीटर और माइक्रो वोल्टमीटर है जो अभी हम देखने वाले हैं. मिली वोल्टमीटर is called as ट्रांसिस्टर वोल्टमीटर. ठीक है, TVM भी बोलते हैं इसको, ट्रांसिस्टर वोल्टमीटर, बिकॉज आप देखेंगे कि उसमें एक ट्रांसिस्टर या ट्रांजिस्टर का कंपोनेंट भी यूज होता है. ओके, देन यू हैव माइक्रो वोल्टमीटर. मिली वोल्टमीटर और माइक्रो वोल्टमीटर आर स्पेशल वोल्टमीटर्स बिकॉज नॉट ऑल वोल्टमीटर्स कैन मेजर डिफरेंट रेंजेस ऑफ वोल्टेजेस. जो 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट मेजर करने वाला आप देखोगे उसके ऊपर, तो इट कैन नॉट मेजर 0.5 वोल्ट और इट कैन नॉट मेजर 10 मिली वोल्ट और 20 मिली वोल्ट. तो ranges are different, and according to the ranges, मतलब according to the units like volts or millivolts or microvolts, the construction or the components of the meter also changes. तो अभी हम दो देखने वाले हैं, वोल्टमीटर और माइक्रो वोल्टमीटर. मिली वोल्टमीटर इज ऑन द राइट साइड. दिस इज मिली वोल्टमीटर. आप देखेंगे कि इसमें यू हैव टू पार्ट्स एक तरह से मिली वोल्टमीटर में. One is input amplifier with FET, okay, and you have balanced bridge coupled amplifier on the right side. यहाँ पर आप देखिए ये आपका measuring instrument है. So this is a measuring instrument which can measure millivolts, which can measure millivolts. आप सीधा सीधा millivolts को use करके what do you say, मूवमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते. एक्चुअली मूवमेंट किसकी बात हो रही है? मीटर के अंदर जो आपको पॉइंटर या जो भी दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो चलने के लिए यू रिक्वायर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट. बाय प्रिंसिपल बिहाइंड द मीटर रिमेन सेम. जो कुछ भी आपने सेकेंड ईयर ईसीई में पढ़ा है, आपको एक करंट चाहिए होगा. दैट करंट विल ट्राई टू मूव. उस करंट के हिसाब से आपका मूवमेंट होगा प्रोपोर्शनेटली, और वो वैल्यू कुछ दिखाएगा आपका, मेजरिंग वैल्यू या जो भी है वो दिखाएगा. लेकिन जब आप छोटा वोल्टमीटर लेंगे, छोटा वोल्टेज लेवल लेंगे, दिस इज अ डीसी इनपुट. यू कैन से कि मिली वोल्ट्स में आप इनपुट दे रहे हो. तो मिली वोल्ट विदाउट एनी सच अरेंजमेंट, अगर एक मीटर में, मतलब जो डी आर्सनवॉल मीटर और पीएमएमसी मीटर जो कि डीसी के लिए स्पेशली यूज होता है, अगर आप सीधा सीधा वैसे ही आप इनपुट दे देंगे तो मीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, because the applied voltage is not enough to produce the required amount of current to make that deflection possible. तो आपको बीच में कुछ डिवाइसेस या कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपका डिफ्लेक्शन आ जाए. उसके लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं. तो मिली वोल्ट्स को हम एक डीसी इनपुट, मिली वोल्ट्स को हम एक इनपुट एम्पलीफायर एफईटी वाला यूज करके थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं. फिर उसको क्या करते हैं, एक कपल्ड एम्पलीफायर के थ्रू हम मीटर को देते हैं. यहाँ पर Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर्स हैं. ये दोनों कपल्ड ट्रांजिस्टर्स है. कपल्ड डीसी एम्पलीफायर बोलते हैं आप इसको. ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा इसका कॉन्सेप्ट वगैरह, तो मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में. तो दिस विल हेल्प इन प्रॉपर डिफ्लेक्शन ऑन द मीटर. तो इसमें क्या है कि इसका मेन एक वो क्या है कि डीसी एम्पलीफायर जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, नॉट इनपुट साइड, जो बीच में मीटर के साथ जो यूज कर रहे हैं, इसका गेन लिमिटेड है. इसका गेन लिमिटेड है, और इस लिमिटेशन की वजह से दिस लिमिटेशन limits it
to measure only up to millivolts range. millivolts range मतलब सिर्फ millivolts तक मेजर करने लायक। हमारे पास दो रेंजेस हैं, मिलीवोल्ट का रेंज भी है, माइक्रोवोल्ट भी है। जो लास्ट क्लासेस में हम सीरीज और मल्टी रेंज वाले देखे हैं, दोज आर फॉर नॉर्मल वोल्ट्स रेंज, वोल्ट्स 10 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स, 100, 250, 500 उस वोल्ट्स के। अब हम अगर लोअर लेवल्स में आते हैं तो मिली वोल्ट्स है, तो मिली वोल्ट्स तक ही आप इस सिस्टम या इस डिवाइस से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो गेन है एम्पलीफायर का अंदर वो हाई गेन वाला नहीं है, या हाई गेन वाला यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मिली वोल्ट लेवल तक का गेन एम्पलीफायर वाला आप यूज करेंगे। आप चाहो तो एक्चुअली हाई गेन बना सकते हैं माइक्रो वोल्ट मीटर के लिए, मतलब मिली वोल्ट के नीचे जो और भी कम वोल्टेज नापने के लिए आपको हाई गेन एम्पलीफायर चाहिए होगा, हाई गेन एम्पलीफायर चाहिए पर माइक्रोवोल्ट, पर माइक्रोवोल्ट। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स फ्रीली आ जाते हैं, मतलब आपने माइक्रोवोल्ट्स के लिए हाई गेन एम्पलीफायर ले लिया, लेकिन हाई गेन एम्पलीफायर हैज ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। आपने ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर्स में वो पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट और स्टेबिलिटी। अगर नहीं पढ़ा हो तो ड्रिफ्ट का मतलब विद अ स्मॉल, ड्रिफ्ट और स्टेबिलिटी कुछ सिमिलर ही है। अगर आपके इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उस एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब वर्किंग चेंज हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हाई गेन एम्पलीफायर में। तो ये ड्रिफ्ट प्रॉब्लम्स या फिर स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स की वजह से हम हाई गेन एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते। तो माइक्रो वोल्ट मीटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो यहां पर है। अब देखिए माइक्रो वोल्ट मीटर में तब भी हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, लेकिन वी नीड नॉट यूज ए हाई गेन डीसी एम्पलीफायर नाउ। इंस्टेड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, माइक्रो वोल्ट मीटर में वी आर ट्राइंग टू यूज चॉपर डीसी चॉपर एम्पलीफायर वोल्ट मीटर कहते हैं आप इसको, ठीक है। ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये दिस माइट बी ए न्यू टर्म फॉर यू, चॉपर। चॉपर इज ए वेरिएबल डीसी सिस्टम। मतलब चॉपर का मतलब आप एक डीसी को बढ़ाना या घटाना कर सकते हैं। चॉपर इज समथिंग विच कैन चॉप, मतलब आप 10 वोल्ट देंगे तो आप उसमें से 2 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डीसी ट्रांसफार्मर मान लो। आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही यहाँ पर चॉपर का प्रिंसिपल है, नहीं। ट्रांसफार्मर जैसे एसी में आपका वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, वैसे ही चॉपर डीसी में वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है। तो यहां पर हम एक चॉपर, भाई दैट इज व्हाट वी वर सेइंग कि भाई माइक्रो वोल्ट मीटर मतलब बहुत ही मिली से भी और कम वोल्टेज। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेजरिंग डिवाइस सीधा माइक्रोवोल्ट्स तो नहीं नाप सकती, तो आप क्या करेंगे प्रोपोर्शनेटली उसको बढ़ाएंगे, पहले माइक्रोवोल्ट्स के प्रोपोर्शन में पहले आप बढ़ाएंगे। तो चॉपर सर्किट से आप बढ़ाएंगे पहले, ठीक है, मतलब एक तरह से स्टेप अप चॉपर मान ले, बढ़ा के फिर उसको और एम्पलीफाई करेंगे, एसी सॉरी एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको चॉपर डीमॉड्यूलेटर करेंगे। डीमॉड्यूलेट करना मतलब मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर मतलब चॉपर से आप स्टेप अप कर रहे हैं, इधर के चॉपर से आप स्टेप डाउन, मतलब वापस आप फिर जितना वोल्टेज आपने वो किया है उतना वापस ला रहे हैं, फिर एक लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप मीटर में दे रहे हैं, देन इट विल बी एबल टू प्रॉपरली मेजर इट। तो यहां पर हो क्या रहा है, you give a low level DC input, low level DC input, a chopper modulator, and then you have a capacitance, ये stabilize करने के लिए है, DC वैल्यू को stabilize करने के लिए, और then amplifier, then again उसको stabilize करने के लिए है, then you have chopper demodulator जो कि उसको फिर आउटपुट के लिए
डीमॉड्यूलेट करके, मतलब वापस डीसी जितना चाहिए उतना लेके फिर लो पास फिल्टर। अगर इसमें कोई एसी कंटेंट आपको आ रहा है, मतलब चॉपर में आप स्विचिंग होता है इसमें, स्विचिंग मतलब ये चॉपर कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए चॉपर मॉड्यूलेटर में वी आर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर इज डीसी सप्लाई नॉर्मली, और यहाँ पर एक हम फोटो डायोड यूज करते हैं या फोटो डिवाइस और फोटो रेसिस्टेंस, यू कैन से फोटो डिवाइस और फोटो रेजिस्टेंस आप यूज करते हैं, विच विल बी इफेक्टिव विद अ फ्लैश लाइट। मतलब फोटो डिवाइस इज समथिंग विच विल एक्ट व्हेन देयर इज अ फोटो और लाइट ऑन इट। अगर फोटो या लाइट नहीं है तो फिर वो एक्ट में नहीं रहता, मतलब इट विल बी डॉर्मेंट, वो एक तरह से बंद हो जाता है। फिर जब आप लाइट उस पर डालोगे तो कंडक्ट करने लगेगा, एक तरह से कंडक्शन नॉन कंडक्शन इस तरह। तो ये फोटो डिवाइस नॉर्मली अगर आप फ्लैश लाइट डालेंगे तो ये कंडक्ट करने लगेगा, तो उस समय आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए मैंने आउटपुट भी ऐसे ड्रॉ किया है, जब मैंने फ्लैश लाइट ऑफ किया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज स्क्वायर वेव काइंड, पॉजिटिव और अपर वेव जब भी आएगा तब आएगा जब फ्लैश लाइट ऑन है और ये डिवाइस काम कर रहा है। जब फ्लैश लाइट आपने ऑफ किया तो आपका ऑफ हो जाएगा ये डिवाइस भी, फिर 0 हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्विचिंग। आप स्विच की तरह इसे काम करवाते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस तरह वो मॉड्यूलेटर काम करके चॉपर अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करके डीसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना करके, फिर मैं इस चॉपर के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि चॉपर इज अ वेरी बिग टॉपिक, इसमें आप बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, स्विचिंग के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो जैसे भी हो। तो इसके लिए फिर क्या कर रहे हैं आप, ये जो स्विचिंग करना है, फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करना है, वो आप एक ऑसिलेटर से करेंगे। ठीक है, वो आप एक ऑसिलेटर से करेंगे, इसलिए यू हैव एन ऑसिलेटर। तो दिस ऑसिलेटर will feed into both the demodulators, but there is one small or important point to be noted here is इस ऑसिलेटर के साथ 2 नियॉन लैंप्स होंगे। दो नियॉन लैंप्स क्योंकि फ्लैश लाइट चाहिए ना आपको, ये नियॉन लैंप्स है, सॉरी नियॉन लैंप्स है 2, N1 N2 आप कह सकते हैं। और ऑसिलेटर हमेशा ऐसे होता है अगर आपको याद है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक नियॉन लैंप ऑन होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में एक नियॉन लैंप ऑन होगा। तो क्या होगा इसमें, इस चॉपर मॉड्यूलेटर में मतलब एक नियॉन लैंप एक तरफ और एक नियॉन लैंप दूसरी तरफ ऐसे कनेक्ट होंगे। तो एक तरह से इनफैक्ट और थोड़ा डीप जाऊं तो चॉपर मॉड्यूलेटर में, डीमॉड्यूलेटर में यू हैव 2 ये जो एरोस मैंने ड्रॉ किया है ठीक से देखिए, एक नियॉन लैंप से मैंने मॉड्यूलेटर में दिया है और डीमॉड्यूलेटर में दिया है, सिमिलरली दूसरे नियॉन लैंप से मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में दिया है। तो ये दोनों तो एक टाइम में एक ही काम करेगा, ये दोनों एक टाइम में एक ही काम करेगा। तो इसलिए सर्किट के कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या किया है, यहां से इसमें भी दिया है उसमें भी दिया है, ताकि जब ये काम करेगा तो भी सर्किट पूरा
कंप्लीट होगा, और जब ये काम करेगा तो भी पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव हाफ में ये काम करेगा, फिर नेगेटिव हाफ में नियॉन 2 मतलब नियॉन क्यूब 2 काम करेगा। ठीक है, तो ये लैम्प जब भी ऑसिलेटर काम करना मतलब ऑन होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में N1 ऑन होगा, तो चॉपर डीमॉड्यूलेटर का ये वाला ऑन होके आपका इनपुट आएगा, फिर ये एम्पलीफाई होगा, फिर डीमॉड्यूलेशन भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तो जब N1 ऑन है तो डीमॉड्यूलेशन भी होगा आपका, फिर LPF लो पास फिल्टर में जाएगा, फिर आपके मीटर में जाएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो N1 बंद हो गया, तो इससे सिस्टम बंद नहीं होगा, N2 से आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये जो N1 N2 ऑन ऑफ हो रहे हैं वो ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर आप चेंज करोगे तो स्विचिंग चेंज होगा, चॉपर का स्विचिंग ऑन ऑफ जो भी हो रहा है वो चेंज होगा, उस चेंज से आपका चॉपर का भी ऑपरेशन आप बदल सकते हो, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन या जो भी करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट these two वोल्ट मीटर्स। अब हम AC वोल्ट मीटर्स के पास आएंगे, AC वोल्ट मीटर्स। DC वोल्ट मीटर्स के बाद हम AC वोल्ट मीटर्स में आएंगे। लेट मी मेक एन अदर रिकॉर्डिंग बिकॉज फिगर्स हैं, मुझे ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। ठीक है।